हाय फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल भारद्वाज इलेक्ट्रिकल पर। आज दोस्तों हम इस वीडियो में एक नए सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं। आप जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, अभी फ़िलहाल में कई सारे वैकेंसी आई हुई हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का, तो मैं टॉपिक वाइज आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। चाहे आप किसी भी प्रकार का प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी कर रहे हों, जैसे कि अगर बात करें तो अभी 4-5 स्टेट में स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का आया है, जैसे बिहार में, एमपी में, पंजाब में, ठीक है, महाराष्ट्र में। तो ये सारे स्टेट बोर्ड के अलावा यूपी मेट्रो का वैकेंसी अभी, और सेल का, रेलवे का, एलपी का और एनवीएस का फिलहाल वैकेंसी आने वाली है। तो सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए हम यह वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे और टॉपिक वाइज प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो को ज़रूर आप पूरा देखिएगा। अगर लगता है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिल रहा है तो ही वीडियो को लाइक और शेयर करने का काम कीजिएगा, ठीक है। तो आज जो हम टॉपिक लिए हैं, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ज़रूर कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर अच्छा लगेगा तो ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। साथ ही मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो इसी प्रकार का नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आइए देख ही लेते हैं। तो इस टॉपिक से एमसीक्यू को शुरू करने से पहले थोड़ी सी इस टॉपिक के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में हम शॉर्ट में आपको बता देते हैं, ठीक है। विद्युत कार किसे कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रीशियन किसे कहा जाता है, उसकी क्या क्या कर्तव्य होती है, दुर्घटना क्या है, इसको कैसे रोका जा सकता है, ठीक है। और प्राथमिक उपचार क्या होता है, कब दिया जाता है, और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, सुरक्षा चिन्ह, आग एवं उसके प्रकार तथा विभिन्न प्रकार के अग्निशामक यंत्र का हम कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, इसके बारे में आप जान पाएंगे। तो ये आपको हम शॉर्ट में इसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है। आइए अब शानदार तरीका से सभी एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। तो सभी क्वेश्चन को हम बेहतरीन तरीका से सॉल्व कराएंगे और प्रीवियस वीडियो के भांति कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताऊंगा, उसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हो सके तो अपने नोट्स में इसे ज़रूर मेंशन कर लीजिएगा अगर कुछ नया पॉइंट मिलता है तो, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, विद्युत चलित उपकरणों का निर्माण, अनुरक्षण और मरम्मत का कार्य करने वाले कारीगर को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसके भी 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। 4 ऑप्शन में जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो पहला का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, उसे हम इलेक्ट्रीशियन कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन किसको कहते हैं, जो विद्युत से चलित उपकरण, यानी कि विद्युत से जो भी चलने वाले उपकरण होते हैं, जैसे कि मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर, कन्वर्टर, इस तरह के जितने भी उपकरण होते हैं उसका निर्माण, ठीक है। निर्माण यानी कि प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, अनुरक्षण और रिपेयर का कार्य करने वाले कारीगर को हम इलेक्ट्रीशियन कहते हैं। तो फिलहाल हम पहला का राइट ऑप्शन सी के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, एनएफपीए चार्ट में आग के खतरे को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो दूसरा का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। लाल रंग के हम चित्र से आग को प्रदर्शित करते हैं, तो राइट ऑप्शन हम दूसरा का ए के साथ चूज किए। बात हुई है एनएफपीए की, तो थोड़ा सा पहले इसका फुल फॉर्म हम आपको बता देते हैं। एनएफपीए का वो जो फुल फॉर्म होता है, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन होता है, और इसकी आकृति जो होती है डायमंड यानी कि हीरे की आकृति के समान होती है, जैसा कि हम आपको इमेज के द्वारा इसे दिखा रहे हैं, ठीक है। और ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, और ये चारों का हो सके तो आप अपनी नोट्स में भी लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये 4 टाइप हैं इसके, और इसमें आग को जो दर्शाया जाता है लाल रंग से दर्शाया जाता है, जैसा कि हम आपको एरो के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो ये दूसरा का राइट ऑप्शन हम ए के साथ चूज किए। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है आपसे, आग बुझाने का विकल्प नहीं है, यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में आपको चयन करना है कि इसमें से कौन सा विकल्प है वो आग बुझाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है स्टार्विंग, इसको हम आग बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं। कूलिंग का भी प्रयोग करते हैं, स्मूथरिंग का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो इंसुलेटिंग होता है यह आग बुझाने की कोई भी विधि नहीं है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर नहीं पूछा है, इसलिए सी के साथ चूज करेंगे। बात हुई है स्टार्विंग, कूलिंग और स्मूथरिंग की, तो थोड़ा सा हम शॉर्ट में इसके बारे में भी बता देते हैं। स्टार्विंग में क्या होता है कि ईंधन तत्वों को अलग करते हैं। मान लीजिए कोई लकड़ी में आग लग गया है, तो वहाँ पर जो जल रही है लकड़ी के अलावे जो लकड़ी रहेंगे उसको हम हटा देंगे, तो वहाँ पर आग कुछ देर बाद आपको खत्म हो जाएगा, यानी कि ईंधन तत्वों को जहाँ पर अलग करेंगे उसको हम स्टार्विंग कहते हैं। स्मूथरिंग में ऑक्सीजन तत्व को अलग करते हैं, यानी कि वहाँ पर ऑक्सीजन को हम सप्लाई को रोक देते हैं, जिससे आग बुझ जाती है। और कूलिंग में जल के प्रयोग से तापमान को हम कूल करते हैं,
जिससे आग बुझ जाती है। तो ये 3 बेसिक विधि हैं, इसके बारे में आप कई बार पढ़े होंगे और जाने होंगे। ठीक है, फिलहाल हम तीसरा का राइट ऑप्शन सी के साथ चूज किया। ये नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा आग लगने का कारण नहीं है। तो इसके भी 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको चयन करना है कि इसमें आग लगने का कौन सा कारण नहीं है। नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसे हो सके तो पहले मार्क कर लीजिए। नहीं है तो गलत फ्यूज रेटिंग के कारण जो है आग लगती है। ठीक है, क्षतिग्रस्त इंसुलेशन यानी कि इंसुलेशन अगर छिल जाता है, हट जाता है, कट जाता है तो उसके कारण भी आग लग सकती है। ढीला कनेक्शन यानी कि लूज कनेक्शन के कारण भी आग लगती है। लेकिन 3 फेज प्रणाली फेज का क्रम जो होता है वहाँ पर आग से इसका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम चौथा का राइट ऑप्शन डी के साथ चूज किया। बाकी ये सभी ऑप्शन जो है वो आग लगने के कारण है। तो चौथा का राइट ऑप्शन डी के साथ चूज किए। तो आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है अग्निशामक यंत्र के संदर्भ में गलत कलर कोडिंग का पहचान करें। यानी कि अग्निशामक यंत्र के संदर्भ में कुछ कथन टाइप के दिए हुए हैं आपको कलर कोड से। ठीक है, आपको बताना है कि गलत कौन है इसमें से। ठीक है, तो वाटर टाइप के जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उसका कलर कोड जो होता है उसका पट्टी का रंग रेड होता है, तो ये सही है। CO2 का ब्लैक होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। ड्राई पाउडर का ब्लू होता है, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन फॉर्म टाइप का येलो नहीं होता है। नहीं है, गलत का पहचान करना था, इसलिए राइट ऑप्शन हम डी के साथ चूज किए। अब बात हुई है फॉर्म टाइप की, तो फॉर्म टाइप का कौन सा होता है आपको हम थोड़ी सी बता देते हैं। फॉर्म टाइप का जो कलर कोड होता है क्रीम कलर के होता है। और येलो किसका होता है इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, वेट केमिकल का होता है, यानी कि गीला रसायन जिसको बोल सकते हैं। गीला रसायन से जब पूछेगा, गीला रसायन का जो कलर कोडिंग होता है वो अगर आपसे पूछा जाएगा तो वहाँ पर येलो होगा, और फॉर्म टाइप का जो होता है कलर कोडिंग वो क्रीम कलर का होता है। तो ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा। और इससे संबंधित हम आपको एक इमेज दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, इसे हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझने में आसानी होगी। तो फिलहाल उम्मीद करता हूँ कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और सभी इमेज के माध्यम से आप सभी क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम 5वां का राइट ऑप्शन डी के साथ चूज किए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है अग्निशामक यंत्र के संचालन का सही क्रम क्या है। यानी कि जब हम अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं उसका संचालन का सही क्रम क्या है, ये आपसे पूछा गया। तो इसके भी 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। 4 ऑप्शन में जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा, यहाँ पर छठा का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। पास मेथड का प्रयोग किया जाता है, PASS। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या क्या होता है आपको जरूर पता होना चाहिए। पी से होता है पुल में यानी कि खींचना, ए से होता है एम यानी कि निशान लगाना, और एस का मतलब होता है सिक्वीज, और एक स्वीप होता है। तो ये चौथा नंबर जो होता है स्वीप होता है और ये सिक्वीज होता है। ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित हम एक आपको स्क्रीन पर इमेज दिखा रहे हैं, इसका माध्यम से भी आप आसानी से समझ सकते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर दिए गए इमेज के माध्यम से शानदार तरीके से सभी क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। फिलहाल हम छठा का राइट ऑप्शन डी के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है चेतावनी चिन्ह का आकार कैसा होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। 4 ऑप्शन में जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 7वां का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। वार्निंग साइन जो होती है वो त्रिभुजाकार यानी कि त्रिकोणीय आकृति में होती है। तो फिलहाल हम 7वां का राइट ऑप्शन सी के साथ चूज किए। बात हुई है वार्निंग साइन की, तो इसके बारे में थोड़ी सी महत्वपूर्ण पॉइंट बता देते हैं। ठीक है, इससे आपको पूछ दिया जाएगा चेतावनी चिन्ह का यानी कि बैकग्राउंड यानी कि पृष्ठभूमि का रंग कैसा होता है। तो बैकग्राउंड जब इसका पूछा जाएगा आपसे तो ध्यान रखिएगा, इसका बैकग्राउंड जो होता है पीला कलर का यानी कि येलो कलर का होता है। और इसका जो चिन्ह होते हैं, सिंबल होते हैं, वो काला बॉर्डर पर काले संकेत होते हैं। ध्यान रखिएगा, काला बॉर्डर भी होता है इसका, और काला से संकेत काला रंग का भी होता है। तो ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पर ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट को बता रहे हैं। और इसका अर्थ होता है सावधान, खतरे के प्रति सावधान करता है। और इससे संबंधित एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 415 वोल्ट खतरे को किस साइन के द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये त्रिभुजाकार साइन के द्वारा हम दर्शा सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वार्निंग को। ठीक है, तो फिलहाल इसे आप ध्यान में रखिएगा। ये नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नंबर 8 में एक चित्र दिया गया है और आपसे पूछा गया है दिए गए चित्र में किस प्रकार के चिन्ह के बारे में दर्शाया गया उसका नाम बताइए। यानी कि एक चित्र दिया गया है और आपको नाम बताना है कि यह किस प्रकार के साइन के अंतर्गत आता है। तो सुरक्षा चिन्ह पर ऑलरेडी हम वीडियो दे दिए हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 वीडियो का लिंक दिया हुआ है। एक फायर एक्सटिंग्विशर यानी आग
और उसके प्रकार और कौन कौन से अग्निशामक यंत्र किस आग को बुझाने के लिए उपयुक्त होता है उसके बारे में है। और दूसरा वीडियो आपको सेफ्टी साइन यानी कि सुरक्षा चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं उसका भी लिंक हम प्रोवाइड कर दिए हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर आप उस 2 वीडियो को भी एक एक करके देख लीजिएगा। 10 मिनट का दोनों वीडियो होगा मैक्सिमम, तो आपको कोई डाउट नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर निषेधात्मक का जो आकृति होती है गोलाकार होती है और आवश्यक जिसको मैंडेटरी साइन बोलते हैं और इसको प्रोहिबिटेड साइन बोलते हैं, ठीक है। बाकी सूचनात्मक का वर्गाकार होता है या आयताकार, और सचेतक यानी कि वार्निंग साइन का जो होती है त्रिभुजाकार होती है। ये दोनों का आकृति जो होती है गोलाकार होती है और निषेधात्मक में क्रॉस बार लगा होता है। तो यहाँ पर आपको क्रॉस बार देखने को नहीं मिलेगा, तो इसका राइट ऑप्शन आप समझ गए होंगे, डी के साथ चला जाएगा मैंडेटरी साइन, ठीक है। बात है मैंडेटरी साइन की, तो इसकी आकृति जो होती है गोलीय होती है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। गोलीय या वृत्तीय कह सकते हैं, और इसका रंग जो होता है नीला बैकग्राउंड, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। नीला बैकग्राउंड पर श्वेत चिन्ह यानी कि व्हाइट रंग का इसका संकेत बना होता है, जो भी चिन्ह होते हैं सिंबल, और इसका अर्थ है कि क्या करना चाहिए। जैसे कि हमको हेड के प्रोटेक्शन के लिए हमें हेलमेट का यूज करना चाहिए, आँख के प्रोटेक्शन के लिए हमें गूगल ग्लास लगाना चाहिए। तो इस तरह के जो सेफ्टी साइन होते हैं इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। फिलहाल हम 8वां का राइट ऑप्शन डी के साथ चूज किए। तो आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है पीपीई का पूरा नाम क्या होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 9वां का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। पीपीई का फुल फॉर्म जो होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है। ध्यान रखिएगा, राइट ऑप्शन यहाँ पर हम सी के साथ चूज करेंगे। इसको हिंदी में हम व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण के नाम से जानते हैं, और मुख्यतः 9 प्रकार के होते हैं। आप उसके बारे में भी जरूर ध्यान रखिएगा, जैसे कि आई एंड फेस प्रोटेक्शन, हियरिंग प्रोटेक्शन, हैंड स्किन जो होता है यानी कि हाथ की त्वचा के लिए प्रोटेक्शन, बॉडी प्रोटेक्शन, हेड प्रोटेक्शन, फुट प्रोटेक्शन, ये सब पीपीई के अंतर्गत आता है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है प्राथमिक उपचार की प्रक्रिया में एबीसी का क्या अर्थ होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो एबीसी का फुल फॉर्म पहले आपको पता होना चाहिए, तभी आप सी का अर्थ बता पाएंगे, सी का मीनिंग बता पाएंगे। तो एबीसी का फुल फॉर्म जो होता है आपको एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन। तो जो राइट ऑप्शन डी में दिया हुआ है सी का मीनिंग यही हो जाएगा, ठीक है। और ये भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण आपको है 3C, ठीक है। 3C का मतलब क्या होता है इसके बारे में भी, एबीसी और 3C। एबीसी और 3C जो होता है ये दोनों फर्स्ट एड से संबंधित है, ठीक है। 3C का मतलब, पहला C का मतलब होता है चेक, यानी कि हम पेशेंट को पहले चेक करेंगे कि उसकी स्थिति क्या है, सांस वांस ले रही है कि नहीं, ठीक है। फिर दूसरा C का मतलब जो होता है कॉल होता है, कॉल यानी कि हम डॉक्टर को कॉल करेंगे अगर उसकी स्थिति खराब होगी, ठीक है। तो पहला C का मतलब उसको चेक करेंगे, दूसरा C का मतलब कॉल करेंगे, और तीसरा C का मतलब है उसका पेशेंट का केयर करेंगे। तो ये 3C का मीनिंग होता है और ABC का मीनिंग होता है। तो फिलहाल हम 10वां का राइट ऑप्शन डी के साथ चूज की, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है DRABC में DR का क्या आशय है। अभी हम आपको ऊपर में ABC का पूरा नाम बता दिए, अब उसमें एक और शब्द नया जोड़ दिया DR, इसका पूरा नाम क्या होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। 4 ऑप्शन में जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 11 का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा। डेंजर रिस्पॉन्स और ABC का आपको बता ही दिए, ठीक है। तो DR का मतलब डेंजर रिस्पॉन्स, इसे आप ध्यान में रखिएगा। फिलहाल हम 11 का राइट ऑप्शन सी के साथ चूज किए, तो बेहद महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है कृत्रिम श्वसन की सरल विधि कौन सी होती है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 12 का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा। मुंह से मुंह विधि जो होती है कृत्रिम श्वसन का सबसे सरल विधि मानी जाती है। राइट ऑप्शन यहाँ पर हम 12 का सी के साथ चूज करेंगे, और यह प्रक्रिया 1 मिनट में 12 से 15 बार की जाती है। मुंह से मुंह में हवा भरते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर एक अलग वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। फिलहाल हम 12 का राइट ऑप्शन सी के साथ चूज किया। तो आइए हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है तेलीय सतह की सफाई करने हेतु क्या प्रयोग करना चाहिए। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 13 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। तेलीय सतह की सफाई करने हेतु लकड़ी का बुरादा का प्रयोग किया जाता है। तो राइट ऑप्शन हम डी के साथ चूज करेंगे। इसको हम थोड़ी सी और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं। मान लीजिए कोई फर्श पर तेल गिर गया है, ठीक है, मोबिल ऑयल कहीं वर्कशॉप में, तो उसको सफाई करने के लिए हम वहाँ पर छोटे छोटे लकड़ी का बुरादा होती है उसकी डस्ट को वहाँ पर डाल देते हैं, ताकि वह डस्ट जो है वह तेल को ऑब्जर्व कर लेता है, जिससे सफाई करने में
आसानी हो जाती है। तो उसकी सफाई के लिए हम लकड़ी का बुरादा का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, फिलहाल हम 13 का राइट ऑप्शन डी के साथ चूज किया। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण आग लगने की प्रक्रिया जारी रहता है। यानी कि आपसे पूछा गया है इसमें किसका उपस्थिति के कारण आग लगे रहते हैं, कंटिन्यू रहता है आग का लगना, ये आपसे पूछा गया। तो ऊष्मा के कारण भी होता है, ईंधन के कारण भी होता है और ऑक्सीजन का। यही 3 मुख्य कारक होते हैं जो किसी आग को जलने में सहायक होते हैं। तो इसका 3 कारक तीनों होते हैं तभी आग लगने की प्रक्रिया कंटिन्यूटी रहती है। तो फिलहाल हम राइट ऑप्शन डी के साथ चूज करेंगे, हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन। और इसमें से किसी एक को हम अनुपस्थित यानी कि हटा देंगे तो आग बुझ भी जाती है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और यह क्वेश्चन जो है इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगी। ठीक है, आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया BIS की स्थापना कब हुई थी। तो इसके भी 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 15 का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा। 23 दिसंबर 1986 के इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, बात हुई है BIS की, तो थोड़ा सा इसका फुल फॉर्म भी बता देते हैं। इसका फुल फॉर्म जो होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है और इसका मुख्य उद्देश्य होता है भारत में जो उत्पाद होते हैं उनका मानकीकरण का निर्धारण करना। ठीक है, और यह पहले जो है ISI था। ISI से नाम इसका चेंज करके जब से पाकिस्तान का आतंकी संगठन ISI बना तो उसका नाम को ISI को चेंज करके BIS के रूप दे दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, यह महत्वपूर्ण पॉइंट है। फिलहाल हम 15 का राइट ऑप्शन डी के साथ चूज किए। ये आज का वीडियो था। वीडियो कैसा लगा जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप ज़रूर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर PDF आपको अवेलेबल कराई जाती है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।